महाराष्ट्र से है, जहां बीएमसी मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार है। आज राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के लिए मेयर पद के आरक्षण की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है, लेकिन बीएमसी के मेयर को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और खबर यह है कि अब इसका फैसला दिल्ली से होगा, क्योंकि अब तक महायुति में मेयर को लेकर आम राय नहीं बन पाई है। खबर है कि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे अगले 1 साल तक शिवसेना का मेयर बनाने की मांग कर रहे हैं और मेयर पर तनातनी खत्म करने के लिए शिवसेना के नेता जल्द अमित शाह से मिलेंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना के बीच दिल्ली से लेकर स्विट्जरलैंड के दावोस तक बातचीत चल रही है, क्योंकि सीएम दावोस गए हैं। मुंबई नगर निगम की 227 सीटों में से बीजेपी ने 89 और उसकी सहयोगी शिंदे की शिवसेना ने 29 पार्षद सीटों पर जीत दर्ज की है। इस तरह से बीजेपी शिवसेना के पास राज्य के कुल 227 में से 118 पार्षद है, जो कि बहुमत के 114 से 4 पार्षद ज्यादा है। अब दोनों दल आपसी सहमति से मेयर चुन सकते हैं। मुंबई की मेयर कोई महिला ही बनेगी, लेकिन किस पार्टी से वो महिला होगी ये अब तक तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुब्रा एक बार फिर सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। बीएमसी और निकाय चुनावों के नतीजों के बाद अब एमआईएम नेताओं के बोल राजनीति की मर्यादा लांघते नजर आ रहे हैं। खुले मंच पर असदुद्दीन ओवैसी के नेता नफरती भाषा बोल रहे हैं। अब एआईएम नेता यूनुस शेख का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुलेआम एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड को धमकाते दिख रहे हैं। अब जरा यूनुस शेख के पीछे खड़ी इन मोहतरमा पर भी गौर करिए, जो खुद अपने एक बयान को लेकर विवादों में है। इससे पहले सहर शेख मुमरा को हरे रंग में रंगने की बात भी कह चुकी है। अब एक तरफ धमकियां, दूसरी तरफ रंग बदलने के दावे, लेकिन सवाल ये है कि ओवैसी की टीम में और कितने नफरती बाकी हैं। अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश की करेंगे। सीएम योगी आज हरियाणा के सोनीपत में थे, जहां वो नागे बाबा मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने यहां से सनातन का संदेश दिया और कुछ चुनौतियों को लेकर आगाह भी किया और कहा कि भारत और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भारत का हित सुरक्षित रहने से ही सनातन धर्म मजबूत होगा। भारत का हित होगा तो सनातन धर्म का हित होगा, और सनातन धर्म का हित होगा तो भारत का हित होगा। दोनों अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते। सीएम योगी ने लोगों को सनातन के सामने आ रही चुनौतियों के प्रति आगाह भी किया। इसके लिए केरल का उदाहरण दिया। केरल के अंदर 2009 में वहां की माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि लव जिहाद केरल जैसे राज्य को इस्लामिक राज्य बनाने की साजिश का हिस्सा है। आज जब मैं देख रहा हूं देश के अंदर तमाम राज्यों में षड्यंत्र बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। सीएम योगी लव जिहाद, धर्मांतरण जैसी साजिशों के अक्सर लोगों को सतर्क करते रहते हैं और उत्तर प्रदेश में ऐसा करने वालों को कड़ा सबक भी सिखाते हैं। नोएडा में इंजीनियर युवराज की मौत के 5 दिन बीत चुके हैं। एसआईटी की जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक बात को नजर उस पर रखे हुए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर युवराज की जान क्यों नहीं बचाई जा सकी। सरकार के तमाम विभाग और संसाधन किस काम के हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सिस्टम सही होता तो युवराज आज जिंदा होता। सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए? और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा। विपक्षी नहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी माना कि अथॉरिटी की ओर से लापरवाही हुई है। हालांकि प्रशासन अब एक्शन में है। 5 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आज 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके पहले बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। 2 बिल्डर अभी फरार है, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। युवराज की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लापरवाही के मामले उजागर हो रहे हैं। उम्मीद है सीएम योगी जल्द सारे ढीले कल पुर्जे को टाइट करेंगे, ताकि आगे से ऐसी कोई घटना न हो। नोएडा के सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवराज अपनी गाड़ी के ऊपर मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में उसके पिता बाहर से उसे हिम्मत रखने और एक और गाड़ी मंगाने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? और बेटे का हौसला बढ़ा रहे हैं, आखिरी सांस तक लड़ने की हिम्मत दे रहे हैं। ये वीडियो उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन ये घटना हुई थी। वीडियो में दमकल विभाग के कर्मचारी पानी में उतरने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। एक दमकल कर्मी नीचे उतरता भी है, लेकिन बाद में ऊपर खींचने को कहता है। क्या कोशिश तो कर, झाड़ियों में पसराना आदमी। युवराज के पिता भी उससे पानी की गहराई के बारे में पूछते हैं। युवराज के पिता उसे लगातार हिम्मत रखने के लिए कहते हैं और भरोसा देते हैं कि एक और गाड़ी मंगा रहे हैं। बेटा रुक जाओ, एक गाड़ी और मैंने मंगाई है, शांत रहना, उसी जगह पे रहना, ठीक है? हालांकि इन प्रयासों के बावजूद युवराज की गाड़ी धीरे धीरे पानी में नीचे चली गई। गाड़ी के साथ युवराज भी डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई और सिस्टम का अंधापन उजागर हो गया।